सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज का ये अद्भुत सम्मेलन तो होते हैं, लेकिन अद्भुत सम्मेलन और योग सम्मेलन की ही यात्रा है। सम्मेलन की यात्रा योग नहीं है, सम्मेलन की यात्रा योग है। और आज ये सम्मेलन और योग के द्वारा ही सम्यक रूपेण जब मिलन होता है तो सम्मेलन होता है। और ये योग की यात्रा, योग का सम्मेलन आज इस देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक ऐसे आराध्य महापुरुष जिन्होंने लोगों के दिलों को छुआ है अपनी साधना से। साधनों से तो बहुत लोग छू लेते हैं, लेकिन साधना है जो भीतर छू जाती है, भीतर तक अपना प्रभाव छोड़ती है। ऐसे हमारे आदरणीय इंडियन योग एसोसिएशन, भारत की इस विशाल संस्था के चेयरमैन, मेरे प्रिय अभिन्न और परम आदरणीय पूज्य श्री रविशंकर जी महाराज, मंच पर विराजमान जिनके प्रवचनों को, उनकी वाणी को हमने सुना, ऐसे आदरणीय पद्मश्री श्री भारत भूषण जी, और इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में योग के क्षेत्र में नए नए अनुसंधानों को करने के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे हमारे आचार्य ऋषि डॉक्टर नागेंद्र जी, और भगवान महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जिन वाणी जन वाणी है, जन जन की वाणी है, और जिसने स्वयं को जान लिया वही उसे जना सकता है, पहुंचा सकता है। और उन्हें अभी आपने सुना भी, मेरे आदरणीय मुनिश्री कमल कुमार जी। और जब व्यक्ति लोनली हो लगने लगे या लोन के कारण समस्याग्रस्त हो जाए तो लोनावाला खींचने वाला एक व्यक्तित्व हमारे श्री सुबोध तिवारी जी, श्री केसी जैन जी अभी बात कर रहे थे कि आज बड़ी प्यारी बात कही आपने कि ईश्वर की बात तो ईश्वर रेडी की बता सकते हैं। तो मुझे लगता है when ईश्वर इज रेडी एवरीथिंग इज रेडी, when बसवा इज रेडी विश्व इज रेडी, and things are happening. I'm very proud of you. Being behind the curtain, the way you have played amazing role. And many challenges, and I can see those challenges, but you never complain. You never left behind those opportunities which can bring opportunities to the world through yoga. And I'm very proud of you, our Shri Baswa Reddy ji. इस देश को एक दिशा देने वाले सीबीआई के माध्यम से हमारे आदरणीय श्री कार्तिकेयन जी, श्री पूर्व कुलपति
देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हमारे श्री मिश्रा जी एंड आप सब। बहुत सारी बातें आज बहुत प्यारी प्यारी हुई और एक दिशा मिली। सबसे पहली बात, क्योंकि आप अलग अलग शाखाओं से आए हैं। जब कोई व्यक्ति अलग अलग शाखा बन जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शाखा उस जड़, उस रूट से अलग है। हर शाखा अपने आप में एक जड़ है, एक रूट है। क्योंकि आप जो भी वहां करते हैं ना, वो उस रूट से उस रूट तक पहुंचता है। ये दोनों में अलंकार है। उस रूट से इस रूट तक पहुंचता है। उस रूट माने उस रास्ते से इस रूट तक, इस जड़ तक। जो इंडियन योग एसोसिएशन है, एक विशाल वृक्ष है। उसकी सब शाखाओं का मतलब है कि हर शाखा उतनी ही जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगी, क्योंकि उसकी जो छाप होगी वही मूल तक पहुंचेगी और मूल पर भी उसकी छाप पड़ेगी और उसकी छाप पूरे विश्व में जाएगी। अगर शाखा ऐसी है तो वृक्ष कैसा होगा? बाप ऐसा है, बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा? और बाप ऐसा है तो बेटा कैसा होगा? ये बड़ा अद्भुत संबंध है। इसलिए हमें हर शाखा को केवल शाखा बनकर नहीं, बल्कि ये बनकर जीना है कि हम वही मूल हैं, वही वट वृक्ष हैं जिसकी छाया सबको मिलनी है, कुछ को नहीं। क्षेत्र में भले आप हैं, लेकिन हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी। बात आप कर रहे थे गुणवत्ता की, क्वालिटी की, और सच बात है, अगर वहां क्वालिटी नहीं होगी तो ये क्वालिटी यहां भी नहीं दिखेगी, क्योंकि आपकी उत्पन्न हुई क्वालिटी हर कण कण में, हर क्षण क्षण में, हर क्षेत्र में वो पूरे विश्व तक पहुंचेगी। इसलिए इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपकी। माता श्री ने हम बड़ी प्यारी बात से शुरू किया। उसने कहा कि आज तो योग बिजनेस बनता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि योग एक बाजार नहीं है। बाजार समझा उन लोगों ने जहां हमको भी बाजार समझा गया। पूरे विश्व के उन लोगों ने हमको भी बाजार समझा, लेकिन हम एक बाजार नहीं, हम एक परिवार हैं। और योग एक आधार है उसका, योग एक संस्कार है। योग खुद से कमाने की कला नहीं है, खुद को कमाने की कला है। हुआ क्या कि खुद से कमाने लगे, यहां खुद को कमाना है। और योग खुद से जुड़ने की कला है और सबको जोड़ने की कला है। जो खुद से जोड़ दे वो योग, जो सबको जोड़ दे वही योग। इसलिए तो योग इज यूनियन। वी आर यूनाइटेड विद आवर ईगोज, विद आवर jealousies, with our grudges. It's not that we are not united. We are united. बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हम लोग, इतने पक्के जुड़े हुए हैं, इतनी मजबूती से जुड़े हुए हैं कि वही जुड़ाव ही हमारी सारी समस्याओं का कारण बन रहा है। We are united, but with our own egos, with our own grudges, our passions is no problem in passions, our jealousies। और वही कारण है कि महाराज श्री कह रहे थे कि, और आप अब सुनेंगे भी, जो एक प्राइम मैसेज होगा उसमें यही बात आएंगी मेरे बाद। इसलिए मैं चाहता हूं योग खुद को जोड़ने का माध्यम बने। इसलिए ऋषियों ने योग दिया। और योग से पहले, योग एक आसन है, ठीक है, लेकिन जीवन को आसान बनाने का काम केवल आसन नहीं करेंगे, बल्कि जीवन को आसान बनाने का काम वो यम और नियम जो उससे पूर्व हैं, वो प्राणायाम, वो ध्यान, वो धारणा, वो समाधि जो उसके पश्चात हैं। ये 8 लिम्स की जब आती है तो तीसरी सीढ़ी का पायदान जो है वो आसन है। इसलिए योग केवल लीडर नहीं बनाता, योग लैडर भी बनाता है। जब व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है वो लीडर नहीं बनता, फिर वो लैडर बन जाता है। जब वो लैडर बन जाता है तो लोग उसके माध्यम से उस शिखर तक पहुंचते हैं जो जिस शिखर की लोगों को तलाश है। क्योंकि योग तलाशता नहीं है, योग खुद को तराशता है। वो खुद
को तलाशना और खुद को तराशना ही योग है। सच तो ये है, साधना कई बार शब्द का उपयोग हुआ। मुझे कई बार मैं जब सोचता, मैं बहुत छोटा था, मैं 8 साल का था, इस मार्ग में मुझे सौभाग्य मिला। तो मुझे तो लगता है खुद को, स्वयं को साधना ही साधना है। बाकी तो बहुत सारी चीजों को, क्योंकि ये जितने भवन हैं ये पैसे से बन सकते हैं, बन सकते हैं। योग की तलाश ये है कि जीवन इन भवनों से नहीं बनता बल्कि भावनाओं से बनता है। जीवन साधनों से नहीं बनता बल्कि साधना से बनता है। ये जो दृष्टि है ये योग है। और इसलिए आज भारत को भारत की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। भारत को भारत की आंख से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि योग कोरोना काल में योग ने सिद्ध किया पूरे विश्व में। आपने तो मिलियन को छुआ, कितने लोगों को वहीं से बैठ के कहीं जाना नहीं पड़ा। यही तो योग है, कहीं जाना ना पड़े और लोगों को कुछ कुछ होने लगे। कितनी बड़ी बात है ये। और हुआ जो लोग स्टूडियो खोलकर बैठे थे, मैं अभी हॉलीवुड में था, जस्ट 10 दिन पहले मैं आया, मैं हॉलीवुड में था। मुझे वहां के बड़े अच्छे जो बड़े बड़े योगा सिखाने वाले हैं, योग सिखाने वाले हैं, वो आए मिलने के लिए। मैंने कहा हाउ इज हैपनिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ नाउ। उन्होंने कहा सच पूछिए, जब योग सिखाने जाते थे किसी क्लासरूम में तो 50 से 100 आते थे, और आज इंटरनेट के माध्यम से, कोरोना की कृपा से आज हजारों लोग जुड़ गए हैं। अपने भारत की ईरा त्रिवेदी अभी आई थी, उसने कहा कि मेरे पास 100-200 आते थे, आज 1 लाख से भी ज्यादा उन थोड़े दिनों में हो गए। तो मेरा कहने का अर्थ क्या है कि योग की कृपा, उस कोरोना काल में भी उसका दर्शन कराया कि योगा इज ए ग्रेटेस्ट स्ट्रेस बस्टर एंड इम्यूनिटी बूस्टर। स्ट्रेस बस्टर एंड इम्यूनिटी बूस्टर, इन 2 चीजों की आवश्यकता थी। केवल कोरोना काल में नहीं, कोरोना तो एम्बेसडर था, ये याद दिलाने के लिए मदर अर्थ का वो आया था, याद दिलाने के लिए, कम ऑन वेक अप, दिस वाज ए वेक अप कॉल, एंड दिस वेक अप कॉल शुड बिकम ए मेक अप कॉल नाउ फॉर ऑल ऑफ अस। कि नहीं, अब हम सब मिलकर उसी योग को, इस इंडियन योग एसोसिएशन के माध्यम से, अपने को ब्रांच मानते हुए नहीं बल्कि अपने को पूर्ण मानते हुए, हम तो पूर्ण के मानने वाले हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्ण मानते हुए, कुछ छोटा नहीं मानना कि हम किसी कोने में हैं। सच तो पूछिए, कोने वाला ही हर कोने में पहुंच सकता है, हर दिल के कोने तक पहुंचना है, हर कोने तक पहुंचना है। इसलिए इंडियन योग एसोसिएशन से जुड़े हुए हम सब की एक ही बात हो, जो कह रहे थे कोई कंपटीशन ना हो, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन ना हो, बल्कि स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन हो। सब आगे बढ़े, यही तो योग है। मैं आगे बढ़ूं, सब जुड़ जाएं, तो फिर ये इलनेस का रास्ता होगा, वेलनेस का नहीं होगा। योग इलनेस से वेलनेस का रास्ता है। जो इलनेस से वेलनेस की ओर ले जाए वही तो योग है। और वो सबसे बड़ी बीमारी है, पहले हाउ आई कैन बिकम वी। द मोमेंट आई बिकम्स वी, इलनेस बिकम्स वेलनेस। इसलिए आइए, समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए मैं आप सबसे जो हर कोने से आए हैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, उन सबकी साधना को प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ अंतिम बात, अभी मैं आने से पहले महाराज श्री हम दोनों साध्वी जी, संघमित्रा जी से मिल रहे थे। बहुत समय पूर्व लाल किले के एक मैदान में लाखों लोग थे। उस समय आचार्य श्री ने यात्रा प्रारंभ की थी, आचार्य तुलसी जी ने, है ना, महाश्रमण जी ने। मुझे आदरणीय महाप्रज्ञ जी का, मुझे आदरणीय आचार्य श्री तुलसी जी का, और अब फिर आदरणीय महाश्रमण जी का, सबका सानिध्य मिला है। उनके पास उनकी उस हवा को, उस हवा में होने का अवसर मिला है, उसे छूने का अवसर मिला है। और सचमुच ऐसे तपस्वियों की वजह से ही ये भारत भारत है। जब तक ये तपस्वी रहेंगे, ये पूज्य संत रहेंगे, भारत किसी लाल किले का नाम नहीं है। लाल किले पे फंक्शन जरूर हुआ था, मैंने कहा था उस दिन, लेकिन भारत किसी लाल किले का नाम नहीं है। भारत इसलिए महान नहीं है कि भारत के पास लाल किला है या ताजमहल है, बल्कि सच मानिए, ताज पर बैठे हुए उन लोगों को भी उस ताज के अर्थ को समझाने वाले उन ऋषियों का
नाम है वो भारत, जिनकी वजह से भारत है। और सच तो ये है कि ये ऋषि जब तक रहेंगे, ये परंपराएं जब तक रहेंगी, ये संस्कार जब तक रहेंगे, ये महान संत जब तक रहेंगे, तब तक भारत जिंदा रहेगा, भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी। इसलिए आइए आज मैं पुनः आपको अभिनंदन करता हूँ। माता जी की अंतिम बात, उन्होंने कहा कि जब आप वहां आए थे एक बात कही थी, मुझे आज भी याद है कि ये आचार्य श्री की यात्रा विजय यात्रा नहीं है, ये आचार्य श्री की यात्रा दिल को बदलने की यात्रा है। और दिल्ली की जो यात्रा है ये दिल की यात्रा है। और आज मैं कहना चाहूंगा, जिस समय भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री आज इस G20 की बहुत बड़ी भूमिका में आज जो संदेश देने जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये यात्रा अब केवल दिल्ली की यात्रा नहीं बल्कि दुनिया की बदलने की यात्रा होगी। और भारत उस भूमिका में आज दिख रहा है, क्योंकि अणुवत की यात्रा ये स्वयं की यात्रा है, छोटी छोटी यात्राएं हैं। एक व्यक्ति का मैंने 3 बार ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, 3 बार मैंने संकल्प लिया। सच तो यह है, अगर छोटा छोटा संकल्प मैं जिंदगी भर नहीं करूंगा, हमने कहा छोटे छोटे संकल्प तो पूरे पूरे निभ जाएंगे। कई बार जिंदगी के लिए हुए संकल्प कई बार नहीं हो पाते, पूरे टूट जाते हैं। लेकिन मैं बहुत उसमें जाना चाहता था, मैं गया नहीं उस यात्रा में, क्योंकि समय की मर्यादा है कि मैं क्या कहने जा रहा था। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, आज का यह दिन ऐतिहासिक दिन, और फिर ये भवन जिस तरह से आपने उपलब्ध कराया, इसके लिए भी जैन साहब और आपकी पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं। आइए अगली यात्रा गंगा के तट पर ऋषिकेश में भी हो, इसका भी मैं आप सबको आमंत्रण देता हूं। और ये हम सबका योग ग्रीन योग बने, ग्रीन योग। और ग्रीन योग का अर्थ है कि आने वाला समय जो चैलेंजेस, मिशन लाइफ, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए हम सबको तैयार रहना है। ये सारे योग सच मानिए तभी तक रहेंगे जब हमारा पानी योग होगा। पानी नहीं होगा तो सारी चीजें नष्ट होने वाली हैं। इसलिए आइए अपनी धरती को बचाए रखने के लिए हम सब मिलकर इस पर्यावरण योग को भी करें। भीतर का पर्यावरण भी बचेगा और बाहर का पर्यावरण भी बचेगा। आप सबकी साधना को पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये प्यारा सा पौधा आप सबकी तरफ से आज हमारे आचार्य श्री जो चेयरमैन भी हैं और पूरे विश्व में जिन्होंने चेयर के लिए नहीं बल्कि लोगों के जीवन चेयरफुल हो उसके लिए कार्य किया है, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, हम सब मिलकर उन्हें अर्पित करेंगे। जैन साहब।